सभी दोस्तों को फिर से एक बार स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। ये एक स्पेशल लेक्चर होने वाला है जो कि जून 23 के एग्ज़ाम में अप्लाइड मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स कैसे एग्ज़ाम हॉल को मैनेज करें। मतलब एक बार क्वेश्चन आपके सामने खुल गया, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे। देखिए, ऐसे तो अप्लाइड मैथ्स बैकग्राउंड के लिए थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है, इसलिए जो लोग प्योर बैकग्राउंड के हैं उनसे थोड़ा तरीका इधर अलग होगा। देखिए क्यों? क्योंकि प्योर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और अप्लाइड के भी है, जो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट पढ़ लेते हैं शुरू से लास्ट तक। क्लियर? ये सीधा नीचे चले जाते हैं ऐसे कुछ। लेकिन अप्लाइड में क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही क्वेश्चन को एक एक करके काट डालेंगे जो हमसे संभव है। मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन, सेक्शन ए हैज़ 24 स्टूडेंट, बी हैज़ समथिंग। ए के मार्क बढ़ गया है, बी के घट गया है, सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स है, ऑप्शन तो डाला हुआ है, थ्रू ऑप्शंस जाइए, जल्दी इसको काट डालिए, इजी क्वेश्चन। फिर इसमें आइए, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर जिसके लास्ट डिजिट विथ 2 नॉन जीरो डिजिट दिया है, नंबर ऑफ इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ पीरियड बाय सी, यानी सी उसके आगे है, सी के बारे में ही तो पूछे है। यहाँ पर भी ऑप्शन के थ्रू जाइए और सीधा इसको कर डालिए, तो इसका ये नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 3 में आइए, पैसा बांटने के लिए बोले हैं, सर्टेन रेशियो दिया हुआ है, ये भी इजी प्रॉब्लम, इसको काट डालिए। ठीक, अब आ जाइए नीचे, नीचे आइए थोड़ा, ये देखिए, सिक्स्थ इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी जिसको पहचानना मुश्किल है, एक ही तरह तरीका का है, बॉल्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछे हैं। ये सारे नंबर ऑफ वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको लेकर मत उलझिएगा, छोड़ दीजिए इसको। इधर आइए, ए बुक हैज़ 40 पेजेस, सिर्फ उस क्वेश्चंस को करिए पहले जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बुक पे के पास 40 पेजेस है, वहाँ पे नंबर ऑफ रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस्ड के बारे में बोले हैं, टोटल पेज, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, अगेन ऑप्शन में ऑप्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू एक्स आप एक एक करके यहाँ चेक कर लीजिए कौन सा एक्स का वैल्यू इस स्टेटमेंट के साथ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक, अब आइए, एक जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा लगभग ही जाता है। ये क्वेश्चन अगर आप जानते हैं तो कीजिए, नहीं तो ना कीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन देखिए टोटल बायोमैथ से रिलेटेड है। हम लोग जैसे जानते हैं ना कि किसी भी फार्मर अगर अपने खेत में जाएगा और उधर फर्टिलाइज़र डालेगा, थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डालने के बाद वो खेत में जो भी फसल फलता था वो थोड़ा ज़्यादा उसका फलन होने शुरू हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये फर्टिलाइज़र अगर बहुत ज़्यादा डाल दिए तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, यानी वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र के कारण सभी सब्जी के खेत जो है वो सारे लगभग ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। पहले ग्राफ इंक्रीज़ हुआ, फिर हमेशा डिक्रीज़ हुआ। ये कौन सा है देखिए, सेल एबंडेंस वाज लिमिटेड बाय अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स मतलब फर्टिलाइज़र, और हाई न्यूट्रिएंट्स कॉन्सेंट्रेशन सीम्स टॉक्सिक्स फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो सारे हैं जो कि फसल हमको बनाने में काम आता है वो मर जाता है। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसमें मत उलझिएगा एग्ज़ाम में, उससे बेहतर आप नीचे चले आइए, इसको काट डालिए, थोड़ा एरिया आसानी से हो जाएगा। तो ये आपके लिए, ऊपर कितने दूर तक देखे थे हम लोग, देख लेते हैं एक बार, 4th था, इसको 5th कीजिए, 5 क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब नीचे आइए, ये जो मॉडल है देख पा रहे हैं आप लोग, क्यू पी सिटिंग डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, ये सीधा एक फिगर बनाइए, बना के ये हो जाएगा पी क्यू, ऐसे कुछ लिखा है, ऑपोजिट भी बैठ सकता है, इधर भी इधर भी, ये सारे ये टार्म, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, ये 5 था, ये 6,
इसको कर लीजिए। ठीक, फिर इधर आइए, डेट मंथ्स, इसमें मत उलझिएगा, टाइम लगेगा इसमें। पहचान जान पहचान वाला हो तो कीजिएगा, नहीं तो ना कीजिए। नीचे आइए, एक ग्राफ लगा हुआ है ना, लेकिन ग्राफ किसके ऊपर है देखिए, यहाँ पर जो ग्राफ है, यहाँ पर ये वाला सॉल्वेंट यानी केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया है। अगर पहचान वाला हो तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, पढ़ने में ही टाइम चला जाएगा। ठीक, उससे बेहतर है आप इसको 7th कीजिए, क्योंकि ये फिगर इस टाइप का फिगर कौन सा मैच कर रहा है, नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, ये पैटर्न कहते हैं इसको। ये एक देता ही रहता है, इजी है। अगर प्रैक्टिस किए हैं पिछले क्वेश्चन आप लोग तो ये कर सकेंगे। ठीक है, इसको कीजिए 7। अब नीचे चले आइए, यहाँ पे बोर्ड गेम 5x5 स्क्वायर कहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पे लास्ट लिखा है देखिए, 1 ऑफ द स्क्वायर, एंड ऑफ 2 मूव एट्सेट्रा। तो ये सारे क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत पैदा करता है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आइए, ये बेहतर है, ये वेन डायग्राम वाला एक क्वेश्चन, ये उतना टाइम नहीं लेगा, इसको 8 नंबर कीजिए, इसको 8 कीजिए। ठीक, तो ये पहला 8 हो चुका है। इसके नीचे आइए, ये वाला एक क्वेश्चन है देखिए, ये प्लानिटरी मोशन से है, सीधा प्लानिटरी मोशन के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा अप्लाइड बैकग्राउंड में तभी इसको कीजिए। ठीक, या अगर नहीं पता हो तो इसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत हो जाएगा तो 0.5 घट जाएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर प्लानिटरी मोशन के सिंपल प्रॉपर्टी था ये, लेकिन अगर जान पहचान वाला नहीं है तो छोड़ दीजिए। आ जाइए नीचे, इस टाइप का ग्राफिकल प्रॉब्लम ये वाला कभी करने मत जाइए, क्योंकि ये टाइम आपका बर्बाद कर देगा। ठीक, नीचे आ जाइए, यहाँ पे देख एक खिड़की वाला प्रॉब्लम दिया है, विंडो नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे है, 30 डिग्री वाला कुछ, ये ट्रिगोनोमेट्री से आता है, इसको कर लीजिए, ये 9 नंबर होगा। ठीक, अब नीचे आ जाइए, पार्टिकुलर लोकेशन, मोबाइल ऐप, ये सारे रिजल्ट डाला हुआ है, डेंसिटी इज़ द लार्जेस्ट, ये इजी प्रॉब्लम था, इसको कर लीजिए, नंबर 10। ठीक, अब नीचे आ जाइए, इस वाले प्रॉब्लम को करने मत जाइए, बहुत टाइम किलिंग फैक्टर इसमें है, इस नंबर 20 वाला। ठीक, लेकिन इसको कर लीजिए। ये वाला देखिए, डायमीटर सिलेंडर वाला प्रॉब्लम है, ये 9-10 स्टैंडर्ड से आता है। ठीक, पार्ट ए में क्या होता है देखिए, टोटल हम लोगों के पास 15 क्वेश्चन करना होता है, 2 मार्क्स के 30, एक गलत हो जाएगा तो -0.5 आप लोग जानते हैं घट जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों के लिए इजी क्वेश्चन ये था, इस 10th था, ये 11th मान के चलिए, इसमें मत उलझिएगा। 20 इसको छोड़ दीजिए, फिर आ जाइए नीचे, देख लिए हम लोग लगभग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप इस सही तरीके में करेंगे ना, 20 मार्क्स इनफ है, यही हम लोगों को दिखा गया है। 20 मार्क्स यहाँ पे जो सारे बच्चे अच्छे करते हैं एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के आसपास ही होता है, कुछ लोगों का 25 तक पहुँचता है, लेकिन 20 मार्क्स यहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड है। और इसको करने के लिए आप 30 से 35 मिनट्स एग्ज़ाम में दीजिए, हो जाएगा आसानी से। ठीक, बड़ा जो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम पहले ही छोड़ दीजिए। अब आ जाइए नीचे पार्ट बी पर, इसमें चर्चा कर लेते हैं पार्ट बी। ठीक, ये जो पार्ट बी वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप लोगों को 3 मार्क्स के 25 क्वेश्चन करना पड़ता है, और मान के चलिए ये आपका स्ट्रेंथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, यानी 40 क्वेश्चंस इधर इसके बाद है, 1 से शुरू होगा। देखिए सेट 1 इधर लिखा है ना, फर्स्ट 1 से शुरू होगा, 32 तक है। यहाँ पे ज़्यादातर रियल और लीनियर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग 40 में से आपको 25 करना होगा। तो देखते हैं हम लोग अप्लाइड में कौन कौन सा लेंगे। ठीक है, जो लोग अप्लाइड के हैं सीधे ये रियल वाले हिस्से को छोड़ के थोड़े नीचे चले आए अप्लाइड सेक्शन पर, इसको पहले छोड़ दीजिए। पहले हम लोगों का स्ट्रेंथ जो है आप लोगों का जो अप्लाइड वाले हैं उसको देख लीजिए एक बार, ये रियल वाला केस बाद में देखिएगा, क्योंकि अप्लाइड में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होगा और शुरू में दिमाग ठंडा रहता है, इसलिए ठंडे दिमाग से धीरे धीरे कीजिए इस सारे प्रॉब्लम्स को। आइए पहले इसके ऊपर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन था जो कि जान पहचान वाला नहीं था, इधर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग जो अप्लाई करते हैं प्रोसेस उसको अपनाना पड़ता था,
तब ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि ये कि जान पहचान वाला नहीं है। इसको कर लीजिए न्यूमेरिकल तरीका, इन दिनों बहुत आ रही है इस टाइप के प्रॉब्लम, शायद आप प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। तो ये हम लोगों का प्रॉब्लम नंबर 1 होगा अप्लाइड वाले के लिए। अब आ जाइए इसके ऊपर, ये सारे लैंग्वेज लिखे हुए हैं ना, ये ब्लो अप वाला लैंग्वेज, ये पहले आप लोग एग्ज़ाम में, इससे पहले नहीं आया था। इस टाइप का लैंग्वेज एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसमें मत उलझिएगा, छोड़ दीजिए इसको। उससे बेहतर आप इसको दूसरा चूज़ कीजिए। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, इसको कर डालिए। ये हम लोगों के लिए 2 यानी सेकेंड होगा, ठीक। यहाँ से सीधा ये हो जाएगा। ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम था, इसको कर लीजिए। ये 3, ये पीडीई वाला क्वेश्चन सारे ऑप्शन के पैराबोलिक के बारे में पूछे थे। आपको मालूम है ना, s² - 4rt निकालना पड़ता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में इसके सॉल्यूशंस के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग बता रहे हैं कैसे वहाँ पर टाइम मैनेज किया जाए, ठीक। अब नीचे आइए, एक न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, थोड़ा लंबे है, इसको करने मत जाइए। ऐसा कुछ जान पहचान वाला अगर हो जाए तो कीजिए, पहले किए हुए तो, नहीं तो नया है, बड़ा भी है, छोड़ दीजिए इसको। नीचे आ जाइए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप लोग करते हैं ना, COV से आता है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ये इजी था, इसको कर लीजिए, ये होगा 4th, ठीक। अब आ जाइए नीचे, ये COV तो हो चुका है आपके पास, ये वाला 4th वाला हिस्सा ये हो चुका है। अब आ जाइए, इन दिनों बहुत सारे प्रॉब्लम इसके ऊपर आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर आपको 1x और x² इतने दूर तक आप जा सकेंगे। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में fx को एक बार x1 लीजिए, एक बार x² 3 इक्वेशन मिल जाएंगे, तीनों में से ए बी सी निकल आएंगे। वही सी के बारे में देखिए, पूछिए a + b + c क्या होगा। ये बिल्कुल ही आसान है अप्लाइड वालों के लिए, इसको कर लीजिए 5th, ठीक। इसके नीचे आइए, तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से था। ये जो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के हमारे चैनल स्टेप अप बंगाल में जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिए थे। ये सिर्फ प्रॉपर्टी पर बेस था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होगा। ये सीधा 1 मिनट में हो जाएगा आपके इसका आंसर। तो ये 6th होगा, ठीक। अब आ जाइए नीचे, ये देखिए अप्लाइड सेक्शन से हम लोग 6 प्रॉब्लम यानी 6 × 3 मार्क्स यानी 18 मार्क्स कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब आता है स्टैटिस्टिक्स के बाद। स्टैटिस्टिक्स क्या है, अप्लाइड मैथ्स के लिए फ़ायदेमंद है। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे आने वाले दिन में। अब तक तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन उसके बाद हम लोग बहुत सारे सपोर्ट्स यहाँ से लेंगे और जो आसान है उसको कर डालेंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम में हम लोगों को करने लायक था। पहला ये मार्क ऑफ चेन वाला क्वेश्चन, ये हम लोग के लिए 7th क्वेश्चन होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, इसको करना ही चाहिए, ठीक। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सिंपल मैट्रिक्स पर दिया गया था, तो इसको कर लीजिए, ठीक। नीचे आइए, जो मैथ्स वाले कर सकेंगे ऐसे स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। देखिए एक बहुत ही शानदार और सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, इसके ऊपर हम लोग आएंगे आने वाले दिन में। ये सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड था सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक क्वेश्चन चारों दिए हुए थे, कौन सा गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। क्यों होगा हम लोग आगे आने वाले दिन में देखेंगे। ये प्रॉपर्टी जो लोग जानते हैं, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन थीटा, इसका मीन थीटा का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखेगा, fx = 1/θ इंटू e⁻⁻ -(x/θ) टाइप, जहाँ पर x > 0। ये एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग तैयारी अभी तक कर लिए हैं, जो लोग नए हैं बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर सफिशिएंट निकालना बिल्कुल आसान, इसमें सीधा ये आएगा रिजल्ट पहला वाला, इस वाला। और ये एक बार आ गया तो बाकी एक एक करके हो जाएगा, सिर्फ ये नहीं हो पाएगा, ये चला जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए 8th क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि 2 मिनट्स के अंदर, क्योंकि ये इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ये जो है दिया हुआ है, ये वाला यहाँ से ही दिख रहा है हम लोगों को, क्यों हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। तो ये सीधा हो जाता है, ये हो गया आपके लिए 8, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक। अब आ जाइए इसके ऊपर, एक देखिए ये क्वेश्चन इन दिनों बहुत आ रहा है, पी वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं हाइपोथेसिस में। ये बिल्कुल आसान सवाल है, इसको हम मैथ्स वाले कर सकेंगे। ये आपका 9th होगा, ठीक। अब नीचे आ जाइए, थोड़ा बहुत और दूसरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये सारे स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन हैं जो
मैथ्स वाले के लिए सब तो नहीं होगा, कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए नीचे आ जाइए, जो भी होगा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ये वाला देखिए, एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, सीधा सवाल, ये रिग्रेशन एनालिसिस से आता है। ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला सीधा हम लोग लगा सकते हैं। ये हम लोग के लिए प्रॉब्लम नंबर 9 होगा, क्योंकि 8 तक हम कर लिए थे। ये देखिए 8, ये वाला सीधा 9 होगा, तो इसको कर डालिए। यहाँ पर ना कोई भी आपको मतलब कैलकुलेशन नहीं करने का था, ठीक। इसके नीचे आइए, यहाँ पर देख रहे हैं एक टेस्ट के बारे में पूछे है, जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, कौन सा होगा, ठीक। तो ये चारों में से एक ही होगा, कैलकुलेशन तो नहीं करना चाहिए था। इधर ये सिर्फ प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ये हम लोगों के लिए 10th क्वेश्चन अप्लाइड वालों के लिए। फिर नीचे आ जाइए, इसमें आइए, स्पीयरमैन का कोरिलेशन हम लोग इधर देख ली है, ये वाला नहीं, नॉन पैरामेट्रिक ये वाला, हाँ ये 10th और नीचे 9th हम लोग अभी कर चुके हैं, तो ये ऊपर वाला 10th ही, ठीक है। ये है देखिए बैलेंस्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैथ्स वाले कर सकेंगे। BIBD, इसका सिंपल प्रॉपर्टी BK इक्वल टू VR, कहाँ पर है देखिए, BK इक्वल टू VR, ये वाला है ना, तो 1 मिनट के अंदर ख़त्म, ये प्रॉपर्टीज़ है सिंपली। ये 10th 11th, क्योंकि 10th हो गया ऊपर, ये 11th क्वेश्चन होगा हम लोगों के लिए, ठीक। आ जाइए नीचे, इसको छोड़ दीजिए। फिर ये वाला हिस्सा ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये ये जो क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं ना अभी, ये प्योर स्टैटिस्टिक्स से दिया गया है, मैथ्स वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इसको करने में, लेकिन ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जो कि क्यूइंग मॉडल पर बेस्ड है। इसका सीधा आंसर हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर कीजिए एग्ज़ाम हॉल में, ये हम लोगों के लिए 12th क्वेश्चन होगा अप्लाइड में, ठीक। और यह इसके बाद पार्ट सी, तो यहाँ पर देखिए कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन 12 तो इधर से ही हो चुका है, जो कि सिंपल अप्लाइड से मान के चलिए 6, और इधर स्टैटिस्टिक्स से 6, ऐसे ही होगा कुछ, टोटल 12 आपका हो ही जाएगा इधर से, ठीक। अगर अच्छी तरीके में आप प्रिपरेशन इसके लिए करेंगे तो। ये भी सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखे हैं ना, सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड था, जिसका ये सीधा रिजल्ट दिख रहा है हम लोगों को 4th। ये अगर कर लेते तो 12 इंटू 3 यानी आपके पास 36, और वहाँ पर 20, यानी अभी तक हम लोगों के बैंक में 56 मार्क्स। यहाँ कोई गलत हम लोग जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ना, वहाँ पर गलती होने का कोई चांस नहीं, कैलकुलेशन सीधा आ जाएगा, और कोई उलझा हुआ सवाल भी नहीं है कि ये दूसरा आंसर भी हो सकता है जैसे बाकी टॉपिक्स में होते हैं। लेकिन हम लोगों को अभी कुछ करना है, 12 तक ही हुआ है, देखिए कौन कौन सा अभी, अब सीधा चले जाएंगे, जो वो बाकी जिसको छोड़ आए थे वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ से इजी क्वेश्चन को एक एक करके देख लेंगे, जो अप्लाइड्स वाले आसानी से कर सकेंगे। कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन उधर भी रहता है, इसको छोड़ दीजिए, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, इसको छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होने वाला है, ये बड़ा बड़ा सेट देगा ना, तो इसमें मत उलझिएगा, छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो सिंपल प्रॉपर्टी था ना, सीक्वेंस में जो आता है ना, कॉशी सीक्वेंस वाला प्रॉपर्टी, कॉशी के थ्योरम के ऊपर ये बेस्ड था। ये वाले सभी लोग इसको यूजी लेवल से ही पढ़ते हैं, तो वहाँ से उठा के दिया गया है। ये आपका होने वाला है 13th, ये इजी मार्क्स था। फिर इधर देखिए एक -1n वाला, ये ऑड इवन में बांट जाता है, ये ऑड इवन केस नीचे आंसर सीधा ला देगा सुप्रीमम इन्फीमम को। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि अप्लाइड के लोग तो ये न्यूमेरिक्स को लेके ही चलते हैं, ठीक। ये आपके लिए 14th क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन हमेशा काउंटेबिलिटी पर आता है और वो सिंपल रहता है, उसमें कीजिए उसको, ये होगा 15th। उसके नीचे आइए, जस्ट नीचे, इसके नीचे देखिए एक यूसी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जो कि डीबी क्राइटेरिया पर बेस्ड था। डेरिवेटिव किसका बाउंडेड होगा इसी के ऊपर, ये भी बिल्कुल आसान, इसको कर लीजिए 16। ये सीरीज देखिए, एग्ज़ाम के बाद तो बहुत सारे लोग हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ तो बिल्कुल आसान था, इसका ये आंसर सही था, क्यों नहीं कर पाए ऐसा कुछ। लेकिन अगर जान पहचान वाला सीरीज ना हो, उसमें मत उलझिएगा अप्लाइड के लोग, उसको छोड़ दीजिए। बाकी तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं ना, तो इधर 0 तो नहीं है, 16 क्वेश्चन देखिए हो चुका है,
जिसमें से ज़्यादा एक दो गलत हो सकता है, लेकिन अच्छे तरीके में पढ़ेंगे तो वो नहीं होगा फिर। ठीक, अब आ जाइए इसके ऊपर, नीचे वाला हिस्सा। ये देखिए बेसिस, कॉलम, रो, नालिटी, इसके बारे में पूछे। अगर पढ़े हैं तो इसको कीजिए, नहीं पढ़े हैं तो ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला भी छोड़ दीजिए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये नीचे वाला, ये जिसके यहाँ पर मैट्रिक्स नेसेसरीली सिंगुलर के बारे में पूछे थे। इसको काउंटर बनाना डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये वाला बहुत ही आसान सवाल था। इसमें आ जाइए, ये आप लोगों के लिए 17th क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इसमें आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन इन आइगन वैल्यू के ऊपर इजी क्वेश्चन रहता है, इसको कर लीजिए। बिल्कुल आसान सवाल था ये हम लोगों के लिए 18th बन जाएगा। ठीक, बाकी इधर आइए, एक देखिए ये फिर और एक आइगन वैल्यू के बारे में पूछे हैं। यहाँ पर नीचे आ जाइए, ये नहीं, नीचे होगा शायद, इसको छोड़ दीजिए। ये इनर प्रोडक्ट वाला अगर कर चुके हैं तो कीजिए, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। ये वाला भी डिफ़िकल्ट था, इसको छोड़ दीजिए पहले। नीचे आ जाइए, देखिए स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन आपको मिल गया। कॉशी रीमान इक्वेशन सभी लोग पढ़ चुके हैं ना, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। देखिए तो इधर ये कॉशी रीमान वाला इक्वेशन प्रॉब्लम जो है, यहाँ पे कौन सा फॉल्स पूछे हैं। तो पहला वाले को देखिए एक बार, पहला तो ये कॉशी रीमान इक्वेशन यू एक्स इक्वल टू वी वाई डाला हुआ है, यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स, लेकिन दूसरे में ये फॉल्स है, ये तो सीधा रिजल्ट बन जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए कितना नंबर होगा देखिए एक बार, 18th, ये सीधा 19th हो जाएगा। ठीक, फिर नीचे आइए, नीचे आइए, इधर एक देखिए, हमेशा कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही रहता है। कॉशी इंटीग्रल फार्मूले पर एक क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसको कर लीजिए आप। ठीक है, ये जो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला वाला क्वेश्चन, सीधा आंसर इसका आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सी के बारे में, मॉड्यूलस ऑफ सी के बारे में पूछे थे, ये आसान क्वेश्चन था। और यहाँ पर एक ऊपर आइए क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए बोले हैं, थोड़ा फंक्शन बड़ा है ना, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादातर पावर सीरीज पर पूछा जाता है, जो कि हम लोग डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के मुताबिक 1/r इक्वल टू UN प्लस 1/UN फार्मूले से कर लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मत उलझिएगा। अगर प्रॉपर्टी, ये सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड था, जो कि 1 सेकंड में हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन आप इसमें उलझिए मत, एग्ज़ाम में जब नए देखेंगे, बेहतर है इसको कर लीजिए। तो ये हम लोग के लिए कितना नंबर होगा देखिए, इधर क्या था 19th, ये होगा 20th, इसको 20th बना लीजिए। ठीक, 20 क्वेश्चन देखिए हम लोग का हो चुका है। इधर आइए, इंटीजर्स वगैरह कुछ डाले हैं, कर चुके हैं तो इस टाइप का प्रॉब्लम कीजिए, नहीं तो ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए नीचे, नीचे इसके नीचे, ठीक नीचे देखिए, हाउ मैनी जनरेटर्स डाज ए साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 36, ये तो 536 होगा, सिंपल रिजल्ट था। तो यहाँ पे ये 21 क्वेश्चन हम लोग अप्लाइड में, ये 21st ये क्वेश्चन होगा जो हम लोग कर चुके हैं। ठीक, इस इजी क्वेश्चन अब तक था। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल डेफिनेशन के बारे में पूछे थे हम लोग, पहले भी काफ़ी सारे लेक्चर्स के दौरान इस बात के चर्चा किए थे, जब हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ रहे थे तब भी। क्या, टोपोलॉजी के ऊपर बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इसको मैट्रिक्स स्पेस से शुरू करके एक बार प्रॉपर्टीज़ को अगर आप लोग देख लेते तो ये सीधा कर सकते थे और कर सकते हैं आने वाले दिन में, क्योंकि इसको डी ऑफ एक्स वाई को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, जो लोग पढ़े हैं देख लीजिए एक बार, डी ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई, ठीक, ये एक मैट्रिक है, माइनस वो हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई। ठीक, ये किससे छोटा होगा, 0 से। जीरो से छोटा मतलब 0 के बड़े कुछ रिजल्ट 0.1, इसको एप्सिलॉन लेंगे तो छोटा हो जाएगा ना। तो सिंपल ये कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन इधर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लाके उन लोगों ने पूछे थे। ये सिंपल क्वेश्चन 22 तक आपको पहुंचा देता था। तो ये 20 से 22 तक क्वेश्चन आप लोग बाकी के 1 घंटे में कर लीजिएगा। वहाँ पर 35 मिनट्स पार्ट ए का था और पार्ट बी में 1 आवर में आप इजीली 20 से 22 क्वेश्चंस कर सकते हैं। इनमें से आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम गलत हो, ठीक, जाके ताकि आपको
मान के चलिए 22 आपने किए, 2 गलत हो गए, 20 राइट हुआ, तो 20 राइट हुआ मतलब 60 मार्क्स यहाँ पर आपको आ सकता है। वहाँ से घटेगा कितना, 2 के लिए 0.75 इंटू 2 यानी 1.5, तो आप सीधा सीधा यहाँ से 58.5 तक मार्क्स उठा के ले जा सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए नीचे, पार्ट सी वाला हिस्सा देखिए थोड़ा। हम लोग तो ये कर चुके हैं, पार्ट सी वाला हिस्से में अब जाएंगे। पार्ट सी में भी जो लोग अप्लाइड बैकग्राउंड के हैं, पहले आपके खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर चलिए, देखिए कौन सा आपका हिस्सा है, सीधा नीचे चले जाइए, आराम से कीजिएगा क्योंकि गलती ना हो। ठीक, देखते हैं यहाँ पर कितने ऑप्शंस हम लोगों के पास थे जो लोग अप्लाइड बैकग्राउंड के थे। ठीक, इसके थोड़ा नीचे ही होगा, धीरे धीरे आएगा, समय दीजिएगा थोड़ा। यहाँ से शुरू होता है, देखिए यूनिट 3 वाला हिस्सा। यूनिट 3 जो है वो पार्ट अप्लाइड के ही होते हैं। यूनिट 3 वाला हिस्सा इधर से शुरू हो रहा है, देखिए ऊपर आइए थोड़ा, इधर ख़त्म यूनिट 2, यूनिट 3 ये नीचे देखिए यूनिट 3 वाला हिस्सा। यहाँ से देख मान के चलिएगा टॉपिक यूनिट 3 जो होगा वही पार्ट सी में अप्लाइड के होते हैं। देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लेंदी भी है, इसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। ये जो क्वेश्चन लगा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए डी वेफ नॉट इक्वल टू 0 पर एक क्वेश्चन डाला हुआ था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। डी वेफ मतलब एफ आपको क्या लेना पड़ता, एक डाइवर्जेंस किसके ऊपर अप्लाई होता है, वेक्टर फील्ड के ऊपर। तो यहाँ पे R2 में पूछे हैं ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, एफ एक्स का ही फंक्शन होगा, तो एक्स इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप ले सकते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा डाइवर्जेंस का मतलब इधर डेरिवेटिव लगेगा, तो डी एफ क्या हो जाएगा 1। अब इसको 1 को इधर पुट कर देंगे तो ये सारे सवाल जो पूछे हैं ऑप्शंस आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल गया, पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। इसके नीचे आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ था, कौन सा होगा, ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लम नंबर 2 होगा। ठीक, इसके नीचे आ जाइए, ये पीडीई वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है जो कि होमोजीनियस के ऊपर आता है। तो ये पीडीई वाला क्वेश्चन डी डस्ट करके बनाना पड़ता है, याद है आप लोगों को। इसको लेकर एग्ज़ाम में मत उलझिएगा, बहुत टाइम लेके चला जाएगा। नीचे आ जाइए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट किए है, यू क्यूबिक स्प्लाइन, इनके 2-3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जो सारे रिजल्ट इधर नीचे ए बी सी के वैल्यूज़ दिए हुआ है, इधर इसको डालेंगे और वो प्रॉपर्टी मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन था ये, अच्छे तरीके में तैयारी करेंगे तो ये कर सकेंगे। इसको लेके मत उलझिए, बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है ये। इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से एन टाइम के बाद पॉइंट्स के बारे में, x⁴n इटरेशन के बारे में पूछे हैं। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टेक्निक भी इधर लगेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी, टाइम ले लेगा ये बहुत, इसमें मत जाइए। ठीक, ये नॉर्म वाला क्वेश्चन जो कि COV में डाला हुआ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम में, जो लोग नए हैं इसके लिए करने की कोशिश में मत जाइए। इसको नीचे आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन इन दिनों बहुत आना शुरू हो गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो लोग हम लोग पढ़े हैं ना ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन वगैरह, वो सारे इक्वेशंस को इसी फंक्शंस यानी ये डेल ऑपरेटर के थ्रू लिख रहे हैं। ये अगर पढ़े हैं आप लोग तो कीजिए, सिंपल रिजल्ट था ये, नहीं तो छोड़ दीजिए एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लेंगे अभी पिकअप, बाद में हम लोग आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे एक दिन ज़रूर इसके बारे में, तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा कितना आसान सवाल था। इसके नीचे आइए, ये एक इंटीग्रल इक्वेशन जो कि देख पा रहे हैं कॉन्वोल्यूशन पर बेस्ड है, इसको छोड़िए मत, ये एक आता ही रहता है क्वेश्चन, तो ये हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 होगा शायद। एक बार देख लेते हैं, अप्लाइड्स में 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 4th होगा, इसको 4th कीजिए तब। ठीक, इसके नीचे आ जाइए, इसके नीचे आइए, ये क्वेश्चन हम लोग कल किए थे, ये वाला क्वेश्चन कोलिशन पर बेस्ड है, हम लोग के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये भी बड़ा ही आसान सवाल था, ये 5th क्वेश्चन बन जाएगा। इसके नीचे आ जाइए, तो देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं जो कि आसान था। ठीक, यूनिट 3 से। अब नीचे आ जाइए, नीचे आइए, देखिए
क्वेश्चन कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर, इसको छोड़ दीजिए पहला वाला। सेकेंड वाला एक मार्क ऑफ चेन पर क्वेश्चन था, ये बिल्कुल आसान एक टॉपिक है, इसको आराम से कीजिएगा तो हो ही जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये 6th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाला है। ये वाला किस्सा जो आप लिखेंगे ये 6th होगा। इधर ये मार्क ऑफ चेन वाला क्वेश्चन, इसको 6th कीजिए, ईजी क्वेश्चन था। उसके नीचे आइए, मार्क ऑफ के ऊपर 2 क्वेश्चन डाला जाता है, फिर ये क्वेश्चन एक है, ये 6th के बाद ये एक, ये भी इजी क्वेश्चन था, ये 7th क्वेश्चन। इसको प्रैक्टिस अगर कर चुके थे तो इसको कर सकेंगे, ठीक। फिर आगे चले आइए, ये वाला क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा लेंदी है, इसको हम लोग देखते हैं नीचे स्टैटिस्टिक्स से क्या उठाया जा सकता है और जो कि आसान था, देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा समय दीजिएगा। इधर आइए, एक एलपीपी के क्वेश्चन डाले हैं ना इधर, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। ये तो क्वेश्चन सीधा डुअलिटी पर बेस्ड था, इसको कर लीजिए। तो ये हम लोगों के लिए कितना नंबर होगा देख लीजिए, इधर से किए है 7th, ये वाला हो जाएगा सीधा 8th क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिए। 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लिए हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाइए, ठीक, डुअलिटी के नीचे नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्सिस्टेंट एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर के बारे में पूछे है, यूजी लेवल के क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। ये हम लोगों के लिए 9th क्वेश्चन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके नीचे आ जाइए, इसके नीचे आइए, एक क्वेश्चन इधर देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आप लोग कर सकेंगे आने वाले दिन में। ये ना प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। देखिए क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक, इसको हम फाई एक्स के थ्रू जानते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग जब काम करते हैं, ये फाई लिखा हुआ है देखिए ना, इसके प्रॉपर्टी पर डाला हुआ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी स्पेस जो हम लोग पहले लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स के डिस्कस कर चुके थे, प्रोबेबिलिटी स्पेस वहाँ से सबसेट ओमेगा पर पूछे गए सवाल, सिंपल प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। ये हम लोगों के लिए 10th क्वेश्चन होगा, ठीक। नीचे आ जाइए, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन डाला हुआ है, वो है पॉइसन प्रोसेस पे। ये पॉइसन प्रोसेस हमेशा देते रहते हैं ये लोग, ये 11th क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लेंगे। तो इधर दोनों मिला के अप्लाइड और ये लगभग 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक। अब ऊपर आ जाइए, रियल में नज़र डालते हैं। रियल लीनियर में कुछ आसान सवाल रहता है, बाकी के टाइम जो बचा है उसमें कीजिएगा। तो अभी तक कितना नंबर हम लोगों के पास आ चुका है, पार्ट ए में 20, पार्ट बी में मान के चलिए 50, नीचे घट ऐसे तो है 58.5, लेकिन एग्ज़ाम हॉल और प्रैक्टिकल ग्राउंड अलग सा होता है। और इधर जो 10 हम लोग 11 कर लिए हैं, उनमें से मान के चलिए 8 अभी तक सही हो चुके, 10 अभी तक सही हो चुका है, तो 47.5। ये देखिए कितना अच्छा मार्क्स आने शुरू हो गए, ठीक। 2-1 घटेगा तो कोई बुराई नहीं। आगे चलिए, इधर आ जाइए, इधर से शुरू करते हैं पार्ट सी वाला हिस्सा, जो कि रियल एनालिसिस वगैरह, लीनियर अलजेब्रा यहाँ से दिया गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, एफ आर टू आर कनेक्टेड को कहाँ, क्लोज्ड को कहाँ उठा के ले जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इन दिनों आते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये हम लोगों के लिए 12th क्वेश्चन होगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, अगर पहले किए हैं तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आइए और कुछ इजी मार्क्स इधर थे, हम लोग उसको देख लेते हैं एक एक बार, ठीक है। इसको भी छोड़ दीजिए, सारे उतना आसान सवाल नहीं था। इधर नीचे आइए, थोड़ा नीचे आइए, नीचे आ जाइए थोड़ा, सॉरी, टाइम दीजिएगा। देखिए ये जो सवाल था, ये सवाल इजी था, ये हम लोग के लिए 13th होने वाला है, ठीक है। ये डायगोनलाइजेबल, ये पी ए इन्वर्स पी डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर सीधा क्वेश्चन था, ये
डायगोनलाइजेशन जरूर पढ़ना होगा अप्लाइड मैथ्स के लिए। ये इम्पॉर्टेंट इजी टॉपिक 14th क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक, ये देखिए एक इनर प्रोडक्ट डाला हुआ है, तो इसमें से कौन कौन सा, एक इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हम लोग जानते हैं, वही इनर प्रोडक्ट बनाएगा जो कि पॉजिटिव डेफिनाइट हो, और सिल्वेस्टर क्राइटेरिया आप लोग जानते हैं ना, सीधा उसको लगा देते तो ये हो जाता। इनमें से जो भी सारे ऑप्शंस ये निकल आएंगे। ये हम लोगों के लिए 13th क्वेश्चन होगा। ठीक, 14th हो चुका है, सॉरी, ये 15th होगा। आगे आइए, ये वाला क्वेश्चन एक कॉन्सिडर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन पर होता है, ये हम लोगों के लिए 16th ऑप्शन देगा। ठीक, अब आ जाइए नीचे, ये देखिए नीचे कौन कौन सा सीआर इक्वेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर पर, सीआर इक्वेशंस पर कौन कौन सा सीआर इक्वेशंस का सोल्यूशन, ये भी बिल्कुल आसान सवाल था। ये से हम लोगों के लिए 17th ऑप्शन लाएगा, 16 के बाद 17, ठीक ही है। ये जीरो पोल सिंगुलरिटी पर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बिल्कुल इजी रहता है लगभग हर साल। इसको कीजिए, अगर हो सके तो पढ़े है तो, ये टाइम नहीं वेस्ट की करेगा। ये 18th क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। ऑप्शंस देखिए कितना बढ़ गया है अप्लाइड और स्टैटिस्टिक्स उठाने से। यही बात तो हम लोग पहले भी दोहरा चुके थे जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़े थे। ठीक, ग्रुप थ्योरी वगैरह ये सारे क्वेश्चन, ये जान पहचान वाला एक क्वेश्चन है, हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो फील्ड एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन, इसको भी अप्लाइड बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स छोड़ दीजिए। नीचे आइए, अब देखते हैं थोड़ा रिजल्ट जो कि यूजुअल टोपोलॉजी पर। ये सारे ना सीधे रिजल्ट थे, ये हम लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ला सकता है। ये 19th क्वेश्चन होगा, इन 18th हो चुके हैं अभी तक, देख लीजिए एक बार, 18th ये 19th होगा। ठीक, तो लगभग देखिए 20 क्वेश्चन करना था, हम लोग 19th के पास पहुंच गए हैं। इधर उधर से और एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो 20 इधर, जेहेतु हम लोग जानते हैं कि जो कि इधर नेगेटिव मार्किंग हमेशा नहीं रहता है, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई नंबर घटने वाला नहीं है, तो 20 को हमेशा करके आइए। तो इसमें सॉलिड 18 से 19 आप लेके चलिएगा, जिसमें से कम आपके लिए 14 या 15 क्वेश्चन इंटू 4.75 ये होना ही चाहिए। 15 सही हो जाएगा अगर इस तरीके में करेंगे तो मान के चलिए क्या नंबर आपके पास आ चुका है, उधर 47.5 10 में से ही तो आ चुका है, और इधर 4.75 15 कर लेंगे तो 70+ मार्क्स यहाँ से आप लोग हमेशा ला सकते हैं। ठीक, तो इधर 70 पार्ट ए में मान के चलिए 20, और पार्ट बी में हम लोग देख चुके हैं कम से कम 50, तो इसको टारगेट रख के आप लोगों को जाना होगा 140 तक। ठीक है, ये टारगेट होगा, अगर इस ऐसे तरीके में चलेंगे तो एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूर आसान होगा। तो आने वाले दिन आपके लिए अच्छा हो, आप खुश रहे और एग्ज़ाम हॉल को एंजॉय कीजिए। जस्ट ये बात पे ध्यान दीजिएगा कि आने वाले दिन में भी आपको बहुत ही शानदार तरीके में प्रिपरेशन करना होगा, जहाँ से आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा बढ़े, उसी से क्या होता है एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन।